ये कहानी एक छोटे से शहर के रहस्यमय वातावरण की है, जहाँ पुरानी यादें, अनकही कहानियाँ और समय के साथ जुड़े दर्द भरे अनुभव आज भी जीवित हैं। इस कहानी का केंद्र बिंदु है अरुण, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है। एक दिन घर की सफाई करते समय उसे एक पुरानी बिना लेबल वाली VHS टेप मिलती है, जिसके जरिए वो एक भूली हुई आत्मा अंजलि की दर्द भरी कहानी से रूबरू होता है। इस कहानी में रहस्य, डर, साहस और सामूहिक सहानुभूति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। एक छोटा सा शहर था जहाँ गलियों में पुरानी यादें बसी थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। हर मोड़ पर इतिहास की अनकही दास्तां छिपी हुई लगती थी, पर एक अंधेरे कोने में कुछ रहस्यमय घटनाएं भी हो रही थी। इस शहर में रहता था अरुण, एक शांतिप्रिय और संवेदनशील इंसान। अपने घर के हर कोने में पुरानी वस्तुएं और यादें संजोए हुए वो अकेलेपन में भी अपने अतीत के साथ एक अनोखा संबंध महसूस करता था। एक दिन घर की सफाई करते समय अरुण की नजर एक पुरानी VHS टेप पर पड़ी। उस टेप पर न तो कोई लेबल था और न ही कोई पहचान, मानो उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस टेप में कुछ अनकही कहानी छिपी है। अरुण ने सोचा, चलो देखते हैं इसमें क्या है। उसने अपने पुराने VCR को बाहर निकाला, टेप को उसमें डाला और प्ले बटन दबाया। धीरे धीरे टीवी स्क्रीन पर धुंधला सा चित्र उभरने लगा, जैसे कोई पुराना सपना धीरे धीरे साफ हो रहा हो। स्क्रीन पर कोई स्पष्ट दृश्य नहीं था, बस अंधेरे में डूबा हुआ एक वातावरण था। तभी एक मधुर लेकिन भयभीत करने वाली आवाज ने माहौल को कंपित कर दिया। मैं अपने घर में नहीं हूँ और मैं किसी को नहीं जानती। इस आवाज ने अरुण के दिल में गहरा खौफ और जिज्ञासा दोनों भर दी। टेप चलते चलते उस लड़की की आवाज के बीच कुछ दर्द भरी सांसें और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये संदेश किसी छुपे हुए पीड़ित दिल का इजहार कर रहा हो। अरुण के मन में सवाल उठने लगे, क्या ये कोई अधूरी दास्तां है? अगली सुबह अरुण ने ठान लिया कि उसे इस रहस्य का सच जानना ही होगा। उसने शहर के बुजुर्गों से मुलाकात की, पुराने अखबारों की खबरों में खोजबीन की और धीरे धीरे पता चला कि कुछ वर्ष पहले एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उस लड़की का नाम था अंजलि, जिसका नाम किसी ने खुलकर नहीं लिया था। जैसे जैसे अरुण ने अंजलि की कहानी पर गहराई से खोजबीन की, उसने जाना कि अंजलि के गायब होने के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। लोगों का मानना था कि अंजलि की आत्मा अब भी उस घर के आसपास भटक रही है, अपने दर्द और अन्याय से मुक्ति की तलाश में। शायद ये टेप भी उसी आत्मा की पुकार थी। एक रात जब पूरा शहर नींद में था, अरुण को ऐसा महसूस हुआ कि कोई छाया उसे देख रही है। धीरे धीरे उसके कानों में एक हल्की सी पर दिल दहला देने वाली आवाज गूंजने लगी, मदद करो। डर और घबराहट के बीच अरुण ने खुद से पूछा, क्या ये अंजलि की आत्मा है जो मुझसे बात कर रही है? उस रात उसके घर की दीवारें मानो अतीत के दर्द को बयान करने लगी। अगले दिन टेप को फिर से चलाते हुए अरुण ने रिकॉर्डिंग में एक नया संदेश सुना, मेरा नाम अंजलि है। मैं उन अन्यायों से मुक्ति चाहती हूँ जो मुझ पर किए गए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस संदेश ने अरुण के दिल में एक नई उमंग भर दी। उसने शहर के बुजुर्गों, पुरानी यादों से परिचित लोगों और जानकारों को एकत्रित किया और एक सामूहिक सभा बुलाई। उस सभा में सभी ने एक साथ प्रार्थना की और अंजलि की पीड़ा को समझते हुए उसके अन्याय का पर्दाफाश करने का प्रण लिया। तभी रात के अंधेरे में जब सब एक जगह एकत्रित हुए, आकाश में हल्की सी चमक महसूस होने लगी, मानो कोई संदेश दे रहा हो कि अंजलि ने अपना बोझ हल्का कर लिया है। अरुण ने महसूस किया कि अंजलि की आत्मा अब शांति की ओर अग्रसर हो गई है। इस अनुभव के बाद शहर के लोगों ने यह सीखा कि सामूहिक सहानुभूति, हिम्मत और एकजुट प्रयास से किसी भी अंधेरे को रोशन किया जा सकता है। अरुण की लगन और सबकी एकजुटता ने अंजलि की आत्मा को अंततः विश्राम दिया, जिससे शहर में नई आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत के दर्द को समझकर और साझा कर हम भविष्य में शांति और मेलजोल की और कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।